हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर रियल नंबर्स। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि नंबर्स के बारे में मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था कि नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हमारा क्या चैप्टर है, रियल नंबर्स है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स क्या होता है। ठीक है, और रैशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में क्या आता है, सारे रैशनल नंबर्स, जो भी हमने रैशनल नंबर्स के बारे में बात करी थी, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो जो भी रैशनल नंबर्स है और इरेशनल नंबर्स है वो सारे को हम कंबाइन कर देते हैं, आपस में मिला देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, हमें हमारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं उसकी एक्सरसाइज के बारे में, एक्सरसाइज 1.1। तो हमारी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट प्राइम फैक्टर्स। तो आपको ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट दिया है वो क्या दिया हुआ है, 140। तो 140 का आपको फैक्टर्स करना है। तो फैक्टर्स हम कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 को 140 से हम डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 70 आएगा। जब तक हम 2 से डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो 2 को हम 70 से डिवाइड करा, हमने क्या आया, 35। अब देखिए यहाँ पे 35 आया, क्या 35 2 से डिवाइड हो रहा है, कंप्लीटली नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं हो रहा। अब ये किससे होगा, 5 से होगा। 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो हमारा ये जो 140 का जो प्राइम फैक्टर आया है वो क्या आया है, 140 इक्वल टू में 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये क्या है हमारा, इसका प्राइम फैक्टर्स आया, किसका, 140 का। तो आपको इस तरीके से भी लिख सकते हो, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, देखो 2 हमारे पास यहाँ पे 2 टाइम्स दिया हुआ है, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो सेकंड पार्ट है वो आपको क्या दिया हुआ है, 156। तो इसको भी हमें ऐसे ही करना है, फैक्टर्स करना है इसका भी हमें। तो सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। दोबारा 2 से स्टार्ट करेंगे। अब 39 है तो 39 किससे डिवाइड होगा, 3 से। अब यहाँ पे 13 दिया हुआ, तो 13 1 जा 13। तो इसका जो प्राइम फैक्टर्स आया है 156 का जो हमारा प्राइम फैक्टर्स आया है वो क्या आया है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये हो गया हमारा फैक्टर्स किसका, 156 का। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, देखिए हमें नेक्स्ट थर्ड पार्ट दिया हुआ है 3825, 3825 आपको दिया हुआ है। तो इसके भी हमें फैक्टर्स करने हैं। क्या ये 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो हम लास्ट डिजिट से ही पहचान गए कि 2 से हमारा कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, क्योंकि हमारी जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, आपको क्या दी गई है, 5 दी हुई है। नेक्स्ट हम 3 से स्टार्ट करते, क्या है 3 से डिविजिबल है, यस। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। तो अब हम दोबारा 3 से डिवाइड करेंगे। तो मैंने आपको बताया था जब तक वो 3 से डिवाइड हो रहा है जब तक हम 3 से डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, तो दोबारा हम 3 से करते हैं, क्या ये डिवाइड हो रहा है, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक है, अब दोबारा स्टार्ट करिए। अब देखिए ये 3 से डिवाइड नहीं होगा कंप्लीटली, तो अब हम क्या करेंगे, 5 से करके देखेंगे। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। दोबारा 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 17 1 जा 17। तो देखिए अब इसका जो फैक्टर्स है, देखिए ये सारे क्या है, हमारे प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, है ना। तो प्राइम नंबर्स के बारे में मैंने आपको बताया था, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होते हैं, है ना। तो 3825 का हमारा जो प्राइम फैक्टर्स आया वो क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू
17। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 इंटू में 17। नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो आपको क्या दिया हुआ है, 5005। तो देखिए 5005 है ना, तो ये 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा ना ही 3 से होगा। अब हम इससे डायरेक्ट किससे करते हैं, 5 से करते हैं। 5005 दिया हुआ है आपको, तो हम 5 से करते हैं। अब देखिए 1001 आया, तो 1001 किससे डिविजिबल है, अगर आप करके देखिए। हम इसको करके देखते हैं, 11 से करके देखते हैं क्या ये 11 से डिविजिबल है। 11 9 जा 99, 100 में से हमने 99 माइनस करा 1, यहाँ से आया 1, तो 11 1 जा 11। तो देखिए ये 7 से भी डिविजिबल होगा। आप 7 से भी करके देख सकते हैं 1001 को। तो 1001 को हमने क्या करा, 7 से डिवाइड करा। 7 1 जा 7, 10 में से हमने 7 माइनस करा तो क्या आया, 3 आया। ठीक है, 7 4 जा 28, 30 में से हमने 28 माइनस करा तो क्या है, 2 आया। हमने यहाँ से 1 लिया, 7 3 जा 21। तो देखो 7 को हमने 1001 से डिवाइड करा तो क्या आया, 143। अब दोबारा करके देखिए किससे डिवाइड होगा। अब हम इसको करते हैं 11 से डिवाइड करते हैं। 11 1 जा 11, 14 में से हम 11 माइनस करेंगे 3 आएगा। ठीक है, तो 11 यहाँ पे 33 हो जाएगा, तो 11 को 33 से डिवाइड करेंगे तो क्या आया, 3 आया। 11 3 जा 33। अब 13 है, 13 किससे डिवाइड होगा, 13 से होगा। 13 1 जा 13। तो आप देखिए यहाँ पे जो भी फैक्टर्स आ रहे हैं हमारे, वो क्या आ रहे हैं, सारे प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो 5005 का जो प्राइम फैक्टर्स होगा वो क्या होगा, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो ये सारे क्या है, हमारे प्राइम फैक्टर्स है। तो नेक्स्ट हमारा जो लास्ट पार्ट है वो आपको क्या दिया हुआ है, 7429, 7429 दिया हुआ है फिफ्थ पार्ट। तो इसको हम करेंगे, सबसे पहले करके देखते हैं हम। चलो 7 से करके देखते हैं क्या ये 7 से डिविजिबल है। 7 1 जा 7, नहीं है, 7 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए 17 को हम 7429 से हम डिवाइड करते हैं। 17 4 जा क्या होगा, 68। तो 14 में से 8 माइनस करेंगे 6, यहाँ पे क्या है 2। अब किस पे जाएगा, 17 3 जा क्या होगा, 51 होगा। 17 3 जा 51, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, यहाँ पे क्या आया, 9 आया। अब 17 की टेबल में 119 कितने पे आएगा, 7 पे आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 17 से हमने इसको डिवाइड करा तो ये हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो गया है। तो क्या है हमारा 437। अब देखिए दोबारा करके देखो, अब किससे होगा, 17 से तो ये डिवाइड नहीं होगा। अब हम इसको 19 से करके देखते हैं। 437 को हमने किससे डिवाइड करा, 19 से करा। तो 19 2 जा 38, 19 3 जा 57। तो ये हमारा किससे डिवाइड हो गया, 23 से। तो 23 तो हमारा प्राइम नंबर है, 23 तो 23 से ही डिवाइड होगा। 23 1 जा 23। तो हमारा जो 7429 है उसका जो हमारा प्राइम फैक्टर आया वो क्या आया, 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये था हमारा क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट, जिसमें कि हमने क्या करा, प्राइम फैक्टर्स निकाला। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 2 के बारे में। नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो देखिए मैंने जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन दिया था रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, तो सिर्फ वही करना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो उसका आपको क्या फाइंड करना है, आपको एचसीएफ फाइंड करना है एंड आपको एलसीएम फाइंड करना है।
नेक्स्ट उसके बाद आपको क्या करना है, उसको वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई करना है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, जो भी आपका एलसीएम और एचसीएफ आता है उसको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद जो भी टू नंबर्स का आपने क्या निकाला था, एचसीएफ एंड एलसीएम निकाला था, उसको प्रोडक्ट करना है। तो वो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो हम देखिए फर्स्ट पार्ट हमारा जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 26 एंड क्या दिया हुआ है, 91 दिया हुआ है। तो इसका हमें क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे एंड एलसीएम निकालेंगे। तो इसको हम अलग अलग करके निकाल लेते हैं, 26 और 91। तो 26 का हम करेंगे, सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 13 आया, 13 1 जा 13, 91 है तो 91 देखो ना तो 2 से कंप्लीट डिवाइड होगा ना ही 3 से, ये 7 से हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 13 1 जा 13। तो देखो जो 26 का जो फैक्टर्स आया है वो क्या आया है, 2 इंटू 13, और जो 91 का फैक्टर्स आया वो क्या आया, 7 इंटू 13। तो हमें क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना है, नेक्स्ट उसका एलसीएम निकालना है। तो देखो 2 और 13 है, यहाँ पे 7 और 13, तो एचसीएफ क्या होता है, जो देखिए एचसीएफ मतलब कि जो कॉमन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कॉमन आ रहा है, 13 आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा, 13 आएगा। अब हम बात करते हैं एलसीएम की। मैंने आपको बताया था एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, जो एचसीएफ आ रहा है हमारा, ये जो पेयर है जो मैच हो रहा है, इस पेयर में से एक ले लेंगे हम, क्या ले लेंगे, 13 ले लेंगे। उसके बाद जो नंबर बचे हुए हैं वो भी नंबर हम साथ में इंक्लूड करेंगे एलसीएम में। ठीक है, तो क्या बचा हुआ है, 2 और 7 बचा हुआ है, तो यहाँ पे 2 भी लेंगे और क्या लेंगे, 7 भी लेंगे। तो 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आया, 26 आया, 26 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या है, 182 आया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, हमें इसमें वेरीफाई करना है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो जो आपको एलसीएम आया और जो एचसीएफ आया उनका हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो एलसीएम हमें दिया हुआ है, क्या आया हमारा एलसीएम, 182 आया है। नेक्स्ट हमारा जो एचसीएफ आया वो क्या आया, 13 आया है। इसका टू में प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, तो कौन सा टू नंबर से हमारा, हमने किसका एलसीएम निकाला था, 26 एंड 91 का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 26 मल्टीप्लाई 91। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 182 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 26 को 91 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा जो इनका प्रोडक्ट है वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, 182 को 13 से करेंगे, 546, 1 को 182 से करेंगे, 182 आया। तो यहाँ पे क्या आया, 2366 आया। अब हम एज इट इज ऐसे ही 26 को 91 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपका ये जो लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड है वो क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड है वो क्या आ रही है हमारी, इक्वल आ रही है। तो इट मीन्स हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो सेकंड पार्ट है, आपको क्या दिया हुआ है, 510 दिया हुआ है और 92 दिया हुआ है। तो इसका भी हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे। सेम वैसे ही करेंगे जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन करा था। 2 से हम डिवाइड करेंगे इसको, 255। नेक्स्ट हम देखो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम 3 से करके देखते हैं। 3 से हो गया है, अब 5 से करेंगे, क्या आया, 5 से हमने इसको डिवाइड करा तो 17 आया, 17 1 जा 17। ऐसे ही सेम हम इसको कर लेंगे, 2 से करेंगे, 46, 2 को हमने 46 से डिवाइड करा, 23 से हमने 23 डिवाइड करा तो क्या आया, 1 आया। ठीक है, तो हमारा जो 510 का जो फैक्टर्स आया वो क्या आया, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। सेम एज इट इज ऐसे ही 92 का जो फैक्टर्स आया वो क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 23।
तो हमें क्या फाइंड करना है, पहले एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ हमारा क्या है, मैंने आपको बताया था हम पेयर बनाएंगे जो कि सेम नंबर है। तो देखो यहाँ पे 2 सेम है, और क्या सेम, और तो कोई भी नंबर सेम नहीं आ रहा। तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो एलसीएम क्या होगा, मैंने आपको बताया था ना, जो पेयर मैच हो रहा है उसमें से हम लेंगे, क्या लेंगे, देखो यहाँ पे 2 मैच हो रहा है तो 2 से हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एक 2 ले लिया। ठीक है, उसके बाद जो बचे हुए नंबर है वो भी लेंगे। ठीक है, इंटू में क्या है, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे सबको। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 को हम 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 को हमने 17 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, 510 आया। 510 को हमने क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 1020 आया। 1020 को हम क्या करेंगे, 23 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आया हमारा, 23460 ये आया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एलसीएम, जैसे कि आपको वेरीफाई करना है, क्या करना है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो हमारा जो एलसीएम आया वो क्या आया है, 23460 इंटू में एचसीएफ हमें क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, सेम एज इट इज हम यहाँ पे कर लेंगे प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। तो 2 नंबर्स हमारा क्या था, 510 था, और क्या था हमारा 92 था। तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा मल्टीप्लाई करके ये आया, 2 को हमने इससे मल्टीप्लाई करा, ये आया। अब 510 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 92 से मल्टीप्लाई करना है। हमारा आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो 510 को हमने 92 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे इसको सोल्व करा तो क्या आया, देखो सेम आया, 46920। देखो यहाँ पे भी हमारा सेम आया। तो देखिए यहाँ पे हमारी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या हो गई है, इक्वल हो गई है। ठीक है, इट मीन्स हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट हमारा देखिए थर्ड पार्ट, इसको भी सेम हम ऐसे ही सोल्व करेंगे। आपको दिया हुआ है 336 और आपको क्या दिया हुआ है 54। तो इसके भी हम क्या कर लेंगे, फैक्टर्स कर लेंगे। तो हम 2 से करते हैं, 2 को 168 से डिवाइड करेंगे, 84 आया। 2 को 84 से डिवाइड करेंगे, 42 आया। 2 को 42 से डिवाइड करेंगे, 21 आया। 3 को 21 से डिवाइड करा, 7 आया। 7 को 7 से डिवाइड करा तो क्या आया, 1 आया। ठीक है, सेम एज इट इज ऐसे करेंगे। 2 से हम 54 डिवाइड करेंगे तो क्या आया, 27। 2 से अब 27 डिवाइड करेंगे, 2 से देखो 27 तो डिवाइड होगा नहीं, है ना। तो हम 3 से करके देखते हैं। 3 से 27 डिवाइड करेंगे तो क्या आया, 9 आया। 3 से 9 हमने डिवाइड करा, 3 आया। 3 से 3 डिवाइड करा, क्या आया, 1 आया। तो अब हम इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो 336 की जो फैक्टर्स आए वो क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ऐसे हमारा देखो 54 का जो फैक्टर्स आया वो क्या आया है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए क्या क्या इसमें कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, देखिए ये 3 भी कॉमन आ रहा है। क्या और कुछ कॉमन आ रहा है, और कुछ तो हमारा कॉमन नहीं आ रहा। तो जो हमारा एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 2 इंटू 3। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, 6 आया। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे एलसीएम। तो एलसीएम क्या है, देखो 2 और 3 तो हमारा लिखा ही जाएगा। उसके बाद जो भी नंबर बचे हुए जैसे कि ये सब लिखा जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा हुआ, 2 2 2 7 3 3। तो हम क्या करेंगे, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 48 को हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या आया, 336 आया। अब 336 को 3 3 जा 9, 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
हमारा क्या आया इसका 343024 आया। तो से अब हम वैसे ही कर लेते हैं, हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे एलसीएम दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो हमारा जो एलसीएम आया वो क्या आया 3024, मल्टीप्लाई में आपको एचसीएफ दिया हुआ है। एचसीएफ हमारा कितना आया था 6 आया था। इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, तो टू नंबर्स आपको क्या दिया हुआ है 336 मल्टीप्लाई में 54। अब हम क्या करेंगे, इनका प्रोडक्ट करेंगे। तो हमारी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या आनी चाहिए, हमारी इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। तो हमने 3024 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया 18,144। तो सेम एज इट इज आप 336 को 54 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। तो देखो यहाँ पे हमारी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।